आदरणीय माताओं और प्यारी बहनों, मैं आज आपने गुरुवार की कथा सुनाऊं। आप सब जना सुन रहे हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में अन्य कार्य करती। इसे ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह कुछ करता किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या के रूप में रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब वह बालिका प्रातः स्नान करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। जब वे स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती। एक दिन वह सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने लिए सोने का सूप ही चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ को फैलाती हुई जाने लगी। वो लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर में एक वहां से राजकुमार निकला। वह कन्या के रूप में कार्य करते देखकर मोहित हो गया। महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को पता लगा तो वे अपने मंत्रियों के साथ उसे पास बुलाकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जो तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी का बात का कोई दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बेटा, ऐसी कन्या का तो पता तुम ही लगाओ, जिसे तुम्हारा साथ विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बता दिया। तब मंत्री लड़की के घर आए और ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी निवास हो गया। अब वह भोजन के लिए अन्न भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। वह दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पिता की दुखी हालत देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह समय पर ब्राह्मण सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहां गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इस पर उस पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने रात को कोठरी का सभी सामान निकालकर उसकी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें निकाला और स्नान आदि पाठ करवाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई। बृहस्पति का व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उसकी माँ धनवान हो गई और मरणोपरांत बृहस्पति की कृपा से उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसी तरह कहानी सुनकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस समय उसे और धन अधिक मिला, जिसे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी सभी दुख दूर हो गए। परंतु दूसरा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन रखा था। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को न जानने मानेगा उसे फांसी चढ़ा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन एक लखाड़ा
कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने महल में ले आया और भोजन कराया। रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सारा सामान लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार जरूर इस मनुष्य से नहीं चुराया। सैनिकों को बुलाकर लखाड़े को जेल खाने में बंद कर दिया। एक दिन राजा जेल खाना में दुखी होकर विचार करने लगा कि मैंने ऐसा पूर्व जन्म में कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा न करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति का पूजन करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले। जब राजा ने कथा कही और उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य सब नष्ट कर दूंगा। सपन को देखकर राजा प्रातःकाल जल्दी उठा और खूंटी पर हाथ देकर लखाड़े को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा के नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर बने थे। राजा ने पूछा, ये बाग और धर्मशालाएं वो चढ़ी आई है? वो बोली, धर्मशाला किसकी है? तो नगर के लोग कहने लगे, ये तो सब रानी और दासी की है। तो राजा बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई और राजा आए तो अपने साथ ले आई और राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल दी और पूछने लगे, बताओ तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, ये धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा अपने दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो बहन के यहाँ जावे। वह यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुए तो अपनी बड़ी बहन के यहाँ चल पड़ दिया। राह में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्होंने रोक कर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, तुम्हारी कहानी हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल ली और कथा कहने लगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भाई, मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हैया खोद खेलूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर पड़ गया और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने देखा तो पुत्र का हाल पूछा। बेटे ने हाल बता दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के बेटे के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने बहुत मेहमानी की और राजा को उठा देखा तो सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरे बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में देखूं, ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है।
वहां जाकर बृहस्पति की कथा कही, जैसे सुनकर उसका लड़का ठीक होया। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने बच्चे को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, तो भैया मैं तो चलूंगी, पर बालक कोई नहीं आएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया और राजा ने रानी से कहा कि हम तो निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुख देखने का धर्म ही नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ये बात सुनकर खुश हुआ। 9वें मास उपरांत रानी को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करके रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए भाई के यहाँ गई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। वह बोली, भाभी, मैं इसी प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सदा पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस संसार में जो मनुष्य भगवान का पूजन व्रत सच्चे मन से करते हैं, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी के कथा का गुणगान किया, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। बृहस्पति देव ने पूर्ण किया, इसलिए कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोले बृहस्पति देव की जय।